न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर कोरोना से मौत की रफ्तार अब दोगुनी हो गई है। कल कोरोना से 202 लोगों की मौत हुई थी। 24 घंटे में कोरोना से 481 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 48,000 नए केस सामने आए। लॉकडाउन 2.0 के मुहाने पर महाराष्ट्र है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जब जनता को संबोधित किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, मैं लॉकडाउन लगाने की आशंका से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अगर हालात ऐसे रहे तो अनकंट्रोल हो जाएंगे और उसमें बड़े फैसले लेने जरूरी हो जाएंगे। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन लापरवाही भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 600 इमारतें सील की जा रही हैं। पुणे में सख्ती लागू कर दी गई है। मिनी लॉकडाउन के हालात हैं। 12 घंटे का कर्फ्यू है, लेकिन इस बीच सतारा में 2,500 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर लापरवाही के आरोप में एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना की महामारी में शहर शहर शवों का अंबार लग रहा है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे की हैं। अमरधाम शमशान भूमि में अचानक से इतने शव आने लगे हैं कि अंतिम संस्कार की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। न्यूज नेशन रिपोर्टर श्वेता गोमसे ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए यहाँ से रिपोर्ट भेजी है, जिसे देखकर हैरानी भी होगी और वायरस के खतरे का एहसास भी होगा। तस्वीर आपको दिखा दूं कि यहाँ पर कई लोग इंतजार में हैं कि उनके घर के मृतक के शव को ना यहाँ पर लिया जा रहा है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। पहले ही 12 घंटे का इंतजार ये लोग कर चुके हैं, लेकिन अब हालात यहाँ पर ऐसे है कि एम्बुलेंस की लाइन ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर शव दाह गृह में जगह नहीं है कि बॉडी को किस तरह से अंतिम संस्कार किया जाए। पुणे के शमशान घाट में औसतन हर घंटे 1 से 2 शव पहुंच रहे हैं। व्यवस्था के हिसाब से लोड ज्यादा हो गया है, जिसके चलते शवों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को 12-12 घंटे की वेटिंग पीरियड दी जा रही है। आपको बता दें, ये लोग हैं कई घंटे से इंतजार करने पड़ रहे हैं कि डेड बॉडीज को जो है लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। अभी बोले 3 नंबर है, वेटिंग पे रखो। वहाँ पर क्या बोला उन्होंने? वो बोले वहाँ रात भर मुझे दिन भर खड़ा रहना पड़ेगा। 4 बॉडी उधर वेटिंग पे है। इंतजाम नहीं, उसको मशीन खराब हो गया उनका। बोले क्या वजह है? अंदर क्या सुविधा नहीं है या फिर लगातार लाइन? हम भी वेटिंग के लिए, हम भी वेटिंग के लिए, और जो भी आपको पूछना है उनको जाके आप पूछ सकते हैं। शमशान घाट में लगे लाउडस्पीकर के जरिए मृतकों के नाम का अनाउंसमेंट होता है। जिसकी बारी आती है उसका अंतिम संस्कार होता है। एक दिन में तो कम से कम 30 एक बॉडी होती है। ऊपर ही क्या मेरा लगा है, उनको बार बार वही बोल के फायदा ही नहीं कुछ। पुणे में बिगड़ते हालात के चलते शनिवार से 7 दिन का पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। शादी समारोह और अंतिम संस्कार को छोड़कर बाकी समारोह पर बैन लगा दिया गया। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र देश में टॉप पर है, वहीं पुणे महाराष्ट्र में टॉप पर है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 43,183 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। महाराष्ट्र की पैनिक स्थिति को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई और चेतावनी दे दी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है। की जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला परत एकदा लॉकडाऊन करावा लागेल की काय, अशी एक शक्यता मी बोलून दाखवली होती। कोरोना तो महाराष्ट्र में हालात किस तरीके से बिगड़ते जा रहे हैं आपने रिपोर्ट के जरिए देखा। एक तरफ देश में कोरोना रिकॉर्ड बना रहा है, तो वहीं सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जिसकी रिपोर्ट हमने अभी आपको दिखाई। पिछले 24 घंटे के नए केस और नई मौत के आंकड़े टेंशन बढ़ा रहे हैं। आप तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए देखिए। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 89,129 नए कोरोना संक्रमण के केस, जिनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ अकेले महाराष्ट्र में 47,827 नए केस सामने आए। मौतें पूरे देश में 714 हुई हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा अकेले सिर्फ महाराष्ट्र में 481 मौतें महाराष्ट्र में। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के सतारा से बड़ी खबर है, जहां पर बगाड़ जुलूस में भारी भीड़ उमड़ी है। सतारा में कोरोना की अनदेखी कर रही है ये भीड़। प्रशासन की मंजूरी के बिना यहां पर जुलूस निकला था। 2,500 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र के सतारा की ये तस्वीर है। इस भीड़ में बहुत सारे लोग आपको बिना मास्क के दिखाई दे जाएंगे। अब लापरवाही के आरोप में 2,500 लोगों पर यहां पर केस दर्ज किया गया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के सतारा की हैं। आप देखिए, इस जुलूस को लेकर प्रशासन की ओर से कोई इजाजत नहीं दी गई थी, कोई अनुमति नहीं ली गई थी। इसके बावजूद ये जुलूस निकला, लापरवाही के साथ जुलूस निकला, और इसके बाद अब प्रशासन इस पर सख्त है।
तो महाराष्ट्र के सतारा से लापरवाही की तस्वीरें आपने देखी। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पहले मैं सीधे रुख कर लेता हूं विकास का। श्वेता भी हमारे साथ जुड़ी है, ज्योत्सना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। विकास, महाराष्ट्र के सतारा से हमने तस्वीरें देखी, किस तरीके से वहां पर बिना इजाजत के लोग निकले, बिना किसी सावधानी, बिना किसी सतर्कता के। यह लापरवाही तब है जब महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है। बिल्कुल नवेद, देखिए सबसे बड़ी विडंबना यही है कि लगातार बढ़ते आंकड़े और डरावनी तस्वीर के बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सातारा से जो तस्वीरें आ रही हैं ये बेहद चिंताजनक हैं। किस तरीके से कोरोना को बड़े हल्के में लिया जा रहा है और लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी यही लापरवाही महाराष्ट्र को सबसे आगे लाकर खड़ा कर चुकी है। इस समय पूरे देश में जितने कोविड मामले आ रहे हैं उसमें 60% हिस्सा जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र का है। और स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि न सिर्फ अब मुंबई, पुणे या नागपुर, बल्कि वो शहर जिन्हें कि हम बी टियर या सी टियर में गिनते हैं, वहाँ से भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और आंकड़े बढ़ने की वजह सिर्फ यही है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में देखने को नहीं आ रहा है। मास्क लोग नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सातारा की तस्वीरें सिर्फ एक वानगी भर हैं, सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसी तस्वीरें हमें हर जिले से आती हैं। मुंबई, पुणे और नागपुर से लगातार हमने ऐसी तस्वीरों को बताया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुंबई में भी आज जब सब्जी बाजार खुले तो उसकी तस्वीरें हमने दिखाई, किस तरीके से लापरवाही विकास बढ़ती जा रही है। आपके पास हम लौट कर आते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाना जरूरी है। महाराष्ट्र में यह महामारी लौटी है और आगे कैसे आफत भारी है, एक ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। लगातार पूरे देश में जितने संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उसमें आधे से ज्यादा मामले सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में है। पहली बार एक दिन में 47,000 प्लस केस महाराष्ट्र में आ गए। पूरे देश की तुलना में आधे से ज्यादा केस महाराष्ट्र में नोट किए जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीजों में नंबर 10 पर महाराष्ट्र है। कई जगहों पर भी इससे कम केसेस सामने आ रहे हैं। ये स्थिति भयावह है, ये स्थिति डराने वाली है, ये स्थिति चिंताजनक है। सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस जैसे देश आगे हैं। सिर्फ अगर महाराष्ट्र में जो कोरोना संक्रमण के केस हैं उनकी अगर हम तुलना करते हैं, एक दिन में जो मौत का आंकड़ा है वो 481 तक पहुंच गया है अकेले महाराष्ट्र में। पूरे देश में 700 से ज्यादा, लेकिन अकेले महाराष्ट्र में 481 मौतें हुई हैं। ये आंकड़े डराते हैं, दहशत पैदा करते हैं और ये चेतावनी देते हैं कि अगर लोग नहीं संभले तो हालात और भयावह होते जाएंगे। तो ये तस्वीर हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाई और फिलहाल धारावी का रुख कर लेते हैं। वहां से ज्योत्सना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्योत्सना, स्थिति इतनी भीषण है, स्थिति इतनी भयावह है, दहशत पैदा कर रही है, आपके पीछे लोग भी हैं। आज सुबह कुछ तस्वीरें मुंबई से आई, लोग लापरवाही बरत रहे हैं, अभी भी लोग सतर्क नहीं हो रहे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग अभी भी लापरवाह है। हमने सुबह दादर की भी तस्वीर देखी कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। लेकिन हम दादर की बात करें, धारावी की बात करें, तो यहाँ के जो लोग काम करते हैं वो रोज़ की रोज़ उनकी कमाई होती है। ये कोई नौकरी करने वाले लोग नहीं होते, रोज़ बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही व्यापारी है जिनका रोज़ के रोज़ बिजनेस होता है। सर, क्या बताना चाहेंगे कि अगर जैसे कि चेतावनी दी गई है कि लॉकडाउन लगा सकते हैं, सख्त नियम और कर सकते हैं, कितना नुकसान होगा? मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम, ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सरकार बोल रही लॉकडाउन लगाने के लिए। मैं पूछा था सरकार से कि लॉकडाउन आप लगा रहे हैं, गरीब मजदूर का कुछ व्यवस्था किया है क्या इन्होंने? गरीब मरते जा रहा है। 1 साल पहले लॉकडाउन था, आज भी लॉकडाउन की स्थिति पे है। 2-3 महीना हो रहा है कि आदमी ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। आज ये सरकार बोल रही है कि फिर हम लॉकडाउन लगाएंगे। अभी सरकार को मालूम नहीं कि लॉकडाउन कब लगाऊँ, कैसे लगाऊँ। मैं तो बोलना चाहता हूँ सरकार वसूली का लॉकडाउन लगा रही है कि पब्लिक के लिए लॉकडाउन लगा रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लोग काफ़ी संभ्रमित है। एक बात बताइए कि लॉकडाउन जैसे ही लोग सुनते हैं तो क्या आपके यहाँ जो कामकाज करने वाले लोग होते हैं, आपके दुकान में कामकाज करने वाले लोग हो, जो बाहर रहते हैं, राज्य के बाहर रहते हैं, वो काम करने के लिए मतलब डर जाते हैं, वो निकलने की कोशिश करते हैं? ये लॉकडाउन के सुनने से भोजन जो काम कर रहे हैं भोजन गाँव चले गए। भोजन ये डर के मारे लॉकडाउन लग जाए करके लिए इसी भोजन गाँव भाग गए। भोजन गाँव भाग गए लॉकडाउन ये नाम सुन के। क्योंकि कल ही 8:30 बजे उदय साहब का जो इंटरव्यू आया कि 1-2 दिन में वो फैसला करेंगे बोल रहे थे, तो भोजन ये सुन के भोजन गाँव निकलने की तैयारी में है। अभी आप देख
सकते हैं बहुत लोग जो है खासतौर पर जो राज्य के बाहर रहते हैं वो पलायन करने की स्थिति में है। कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज है, खासतौर पर वो लोग जो रोज के रोज कमाई करते हैं, फिर वो दादर के हो, धारावी के हो। धारावी पाटन जहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन खुद ही डॉक्टर बताते हैं, महाराष्ट्र के बड़े बड़े डॉक्टर बताते हैं कि धारावी या फिर जो कंजस्टेड इलाके हैं वहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा नहीं है, हाई राइज सोसाइटी में कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में अगर लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में लगाएंगे या सिर्फ मुंबई या गिने चुने जिलाओं में लगाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा उन लोगों के लिए भी खतरा है जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या ज़्यादा नहीं है। तो ये लॉकडाउन लगता है तो कई लोगों के मतलब वो लोग कमा नहीं पाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी चरमरा जाएगी। ये चिंताएं हैं ज्योत्सना, ये चिंताएं हैं अपनी जगह, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर लॉकडाउन जैसे हालात का वो सामना नहीं करना चाहते तो सतर्क रहें, सावधानियों का सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें और साथ ही जो एहतियात बताए जा रहे हैं उनका इस्तेमाल करें। मास्क का सही से इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। अगर लोगों ने इतनी सतर्कता बरती होती तो जाहिर तौर पर हालात इतने बुरे नहीं होते जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं। हम श्वेता घुंसे का रुख करते हैं, लेकिन उससे पहले पुणे से अपडेट देना आपको जरूरी है, क्योंकि देश में अगर सबसे ज्यादा खतरे में कोई शहर है तो वो पुणे शहर है। 31 तारीख को यहां पर 8,553 केस सामने आए थे, 1 अप्रैल को 8,025 केस सामने आ गए, 2 अप्रैल को यानी कल पिछले 24 घंटे में 9,126 केस सामने आ गए, 58 लोगों की मौत हुई है। नए संक्रमितों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। और सिर्फ पुणे शहर की अगर बातचीत करें, पुणे में 5,51,000 से ज्यादा लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों की जान सिर्फ पुणे में जा चुकी है। श्वेता, पुणे में हालात बुरे हैं, सबसे ज्यादा खतरे वाला शहर कोरोना संक्रमण के लिहाज से इस वक्त पुणे है, और यही वजह है कि मिनी लॉकडाउन जैसी स्थितियां वहां पर है। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू। राकेश, देखिए, चेतावनी सरकार को इसलिए देनी पड़ी क्योंकि लोगों की लापरवाही सबसे ज्यादा बरती गई है। और आपको बता दें कि पुणे एक ऐसा शहर बन चुका है, कोरोना का गढ़ बन चुका है यदि पूरे देश की मैं बात करूं। लेकिन आपको बता दूं कि 8,000, 8,000 और 9,000 ये हैट्रिक के आंकड़े जिस तरह से आपने दिखाए हैं, ये पुणे में लोगों की लापरवाही है। जिस तरह से पीएमपीएल की बसेस में लोग भीड़ करते हुए नजर आ रहे थे, ये तस्वीरें हमने पिछले कई दिनों से जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की लापरवाही आखिर किस हद तक जा सकती है और सरकार उनके लिए क्या कदम लेने के लिए मजबूर हो सकती है। पुणे में खास तौर पर गार्जियन मिनिस्टर और राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में खास तौर पर समीक्षा की गई कि आखिर ये वजह क्या है कि इस शहर से ये मामले सर्वाधिक आ रहे हैं। और बीच में 8,000 से ज्यादा, यदि बीते 24 घंटे की बात करूं तो 9,000 के आंकड़े पार कर चुका है पुणे शहर। और अब जिस तरह से मिनी लॉकडाउन, ये कहना गलत नहीं होगा, आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन आज शाम 6 बजे से 9 अप्रैल सुबह 6 बजे तक ये पूरा जो है वो आंशिक लॉकडाउन रहेगा। नियमों का पालन लोगों को करना होगा। खास तौर पर रेस्टोरेंट का यदि मैं जिक्र करूं, मेरे बगल में आप देख पाएंगे कि रेस्टोरेंट को अभी ही बंद कर दिया गया है। ये नियमों का पालन अब लोग जो है वो करना शुरू कर रहे हैं, मतलब कि आंशिक लॉकडाउन का असर जो है वो अब धीरे धीरे होना शुरू हो रहा है। लेकिन इसके पीछे मैं और तस्वीरें दिखा दूं कि लोगों की लापरवाही अब ये भी बयां करती है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने कहा है, खास तौर पर जिस मीटिंग में जिक्र किया गया है कि जायजा लिया जाएगा 7 दिन तक, लोगों की लापरवाही ऐसी ही बरकरार रही तो पूर्णतः लॉकडाउन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा सरकार के लिए। लेकिन स्थानिक प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है राकेश कि आने वाले 7 दिन तक किस तरह से नियमों का पालन लोग करते हैं। और आपको यह भी बता दें कि 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, मतलब कि नियम कड़े हैं। जहां पर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे वहां पर भीड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ गोले आके हुए हैं वहीं पर ही आपको खड़े रहना है, लेकिन ये पार्सल दिया जाएगा, वहां पर भीड़ करने की जरूरत नहीं है। नियम बेहद कड़े हैं, सख्ती बरती गई है प्रशासन की ओर से, सिर्फ इंतजार है कि लोग इस नियमों का पालन कड़ाई से करें। जी ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पर कड़ाई से नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी लॉकडाउन जैसे हालात से बचा जा सकता है। गनीमत यह रही श्वेता कि इस दौरान बातचीत करते हुए आपके पीछे जो लोग दिखाई दिए, कम से कम वो लोग मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक गनीमत की तस्वीर आपके पीछे से जरूर दिखाई दी। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे धारावी का रुख करते हैं जहां से ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, लगातार हमने तस्वीरें देखी, आज सुबह भी जो मुंबई से तस्वीरें सामने आई थी, लोग ये कह तो रहे हैं कि वो लॉकडाउन नहीं चाहते, वो लॉकडाउन जैसी बंदिशें नहीं चाहते, रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा, आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, लेकिन लोग ही लापरवाही भी बरत रहे हैं जब घर से बाहर निकल रहे हैं।
जी बिल्कुल, कई ऐसे लोग हैं जो लगातार उनको बताया जाता है, बीएमसी की तरफ से बताया जाता है, जिला अधिकारियों के साथ की तरफ से बताया जाता है, सीएम बार बार बताते हैं कि लापरवाही मत बरतिए। सर क्या बताना चाहेंगे कि लोग जो है लापरवाही बहुत बरतते हैं, मास्क ठीक से नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मास्क तो मैडम कैसे है, स्लम एरिया है, झोपड़पट्टी है, लोग हर आदमी अपने अपना प्रिकॉशन लेना चाहता है, क्योंकि धारावी में इतने बड़े पैमाने में कोरोना बढ़ने के बाद भी एकदम नीचे डाउन जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो सब लोग अपना पालन करते हैं, पर क्या करेंगे, मजबूर है लोग, क्योंकि अभी धीरे धीरे लॉकडाउन का लोगों को डर जो फैलते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है। ऐसा वातावरण हो चुका है कि लोग अभी डर के मारे यहाँ से चले जाने की तैयारी में है। क्या करेंगे, कब लॉकडाउन होगा, कल होगा, परसों होगा। आज ऐसी कंडीशन है कि अभी बताया नहीं जा सकता कब क्या हो जाएगा। ऐसी कंडीशन है कि बता नहीं सकते कि कल क्या फैसला होगा। एक बात बताइए कि कई लोग जो है नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं, मास्क ठीक से नहीं इस्तेमाल करते, कई बार जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो उसे फॉलो नहीं करते, भीड़ जमाए रखते हैं, उनको क्या बताना चाहिए? मैडम ये धारावी एक स्लम बस्ती है, ये स्लम बस्ती का नाते कैसा है, पब्लिक को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बाकी मास्क देखो आज यहाँ पे भी है, बच्चे लोग क्या है खेलने कूदने के चक्कर में मास्क नहीं पहनते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब अपने घर से मास्क पहन के निकले। क्या है बीमारी किसी को बोल के नहीं आ सकता है, कब किसको पकड़ेगा कोई बोल नहीं सकता, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार ये कोरोना के बारे में ध्यान दे के ना, मैं मतलब लॉकडाउन बंद करके कुछ अच्छा पालन करे, हर डोर टू डोर जाके घर वाले को कुछ व्यवस्था करे। ये देखिए साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई कुछ लोग हैं ऐसे जो नियमों का पालन नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, उनको भी ये लॉकडाउन अगर कर दिया जाता है, नियम कड़े कर दिए जाते हैं तो उनको भी असर पड़ेगा जो नियमों का पालन करें। यानी कि लॉकडाउन लगता है तो सबके लिए वो हितकारी नहीं साबित होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी रोजी रोटी छीन सकती है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नियमों का पालन करते हैं। ये संकट है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ये भी है कि लोगों की जान बचाए। कड़े फैसले लेना हो तो सरकार कड़े फैसले ले, ये वक्त की जरूरत बन जाएगी अगर हालात ऐसे ही और बिगड़ते जाएंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से 10 में से 8 ग्राउंड्समैन वहां पर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनका RT-PCR टेस्ट किया गया था, लेकिन अब इस खबर के बाद BCCI सख्ते में है। वहां पर इस बार IPL के 10 मैच खेले जाने हैं, लेकिन उससे पहले इस खबर ने हड़कंप मचा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और RCB के बीच 9 अप्रैल को खेला जाएगा IPL का, लेकिन मुंबई में जो 10 मैच खेले जाने हैं उसको लेकर BCCI सख्ते में है। विकास, ये बड़ी खबर है वानखेड़े स्टेडियम से। जी बिल्कुल, देखिए 9 अप्रैल से आगाज़ होने जा रहा है IPL टूर्नामेंट का, और इस किस्म से अगर कोरोना पॉजिटिव लोग मिलते हैं उस स्टेडियम से तो जाहिर तौर पर चिंता की बात है। और ख़ासकर मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम जहां पर 1-2 नहीं बल्कि 10 मैचेस खेले जाने हैं, तो ऐसे में पूरे ग्राउंड को सैनिटाइज करना और ग्राउंड स्टाफ है उसमें और लोगों के RT-PCR टेस्ट करा के उन्हें ट्रेस करके उन्हें आइसोलेट करना अब इस समय प्रशासन की जो है प्राथमिकता बन जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके पहले भी जब हमने बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि IPL पर किसी भी किस्म का से कोरोना की आंच नहीं आएगी, हम इस टूर्नामेंट को सफलतापूर्वक करेंगे और बिना किसी विघ्न के करेंगे। जी राकेश। ठीक है, चलिए विकास, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योत्सना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही श्वेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन एक बार फिर से अपील आपसे, अपील ये, मास्क का सही से इस्तेमाल करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखिए, क्योंकि सतर्कता ही आपको बचा सकती है, सतर्कता ही आपको लॉकडाउन वाले हालात से और कोरोना संक्रमण दोनों से बचा सकती है।